IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी जो है आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, मात्रक और मापन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें उसको पूरा देखना है। हमने जो है इससे पहले क्लास 11 एनसीईआरटी का बायो करा दिया है। ये जो है फिजिक्स जो है आपका साइंस है, इसके बाद हम केमिस्ट्री भी करा देंगे। तो सारी एनसीईआरटी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग जो जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, मात्रक और मापन। इसमें हम लोग यूनिट्स और मैनेजमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो है फिजिक्स का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से देखना और समझने की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। और कहीं कोई डाउट तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। लिखा है आगे कि किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना होता है, जिसे हम भौतिक राशि के मापन में देखा जाता है। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। जितनी भी राशियां होती है, भौतिक राशियां, उनका अपना एक मात्रक निर्धारित किया गया है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आंकिक संख्या लिख करके व्यक्त किया जाता है। तो जितने भी मात्रक होते हैं उनको जो है समझने के लिए उनकी एक संख्या निर्धारित की गई है। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है। क्योंकि मात्रक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है उन्हें हम सीमित संख्या में कैसे माप सकते हैं, उसी चीज़ को ये बताया गया है। क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो जो मूल मात्रक होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी संख्या कितनी है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है, इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्क्रम राशियों के मात्रकों को व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। तो जिसमें हम मूल मात्रकों को और व्युत्पन्न मात्रकों को दोनों को जब शामिल कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रकों की प्रणाली, या उसे हम पद्धति या सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब पूरे विश्व में एकता लाने के लिए मात्रकों के बीच में, क्योंकि अलग अलग देशों में मात्रकों का यूनिट अलग अलग रहेंगे, तो माप तौल में परेशानी हो जाएगी। इसीलिए मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के द्वारा एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। तो क्या किया गया, बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के लिए वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे, इससे कन्फ्यूजन होता था। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियां थी, जिसे हम कहते हैं, पहला है आपका जो है CGS प्रणाली, एक आपका FPS या ब्रिटिश प्रणाली, एक होता था MKS प्रणाली, प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती थी। तो ये 3 प्रणालियां होती थी, जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता था। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार थे। जैसे आपका CG जो है आपका S प्रणाली में आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता था, ठीक है। तो लंबाई का क्या हो गया मात्रक आपका सेंटीमीटर, द्रव्यमान का क्या हो गया आपका ग्राम हो गया, और समय का क्या हो गया आपका सेकेंड। ये किसमें है, CGS पद्धति में है, ठीक है। लेकिन FPS प्रणाली में, जो ब्रिटिश प्रणाली थी, उसमें क्या था कि लंबाई को जो है फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में, और आपका समय को सेकेंड में मापते थे। उसी तरह से आगे देखा गया, जो MKS प्रणाली थी, उसमें याद रखना लंबाई को मीटर की आपका मात्रक था, द्रव्यमान का जो है किलोग्राम था, और आपका समय का सेकेंड। तो सेकेंड सबका एक समान था, लेकिन सब बाकी चीज़ों में अगर देखा जाए तो मात्रकों में जो है आपका चाहे लंबाई और द्रव्यमान हो, दोनों में काफ़ी अंतर था। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा मात्रक है और किस पद्धति में है, ये हमें याद रखना होता है, ठीक है। आगे लिखा है, आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली जो आपका सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहलाता है। तो उसमें एक रूपता लाने के लिए जो है ये काम किया गया। इसे संकेताक्षर में जो है SI
लिखा जाता है। इसको हम क्या लिखते हैं, तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स को हम सब जो शॉर्ट भाषा में क्या लिखते हैं, SI। तो SI पद्धति आज पूरी दुनिया में क्या है, एक जो है मात्रक के रूप में है जो पूरी दुनिया में मान्य है। SI मात्रकों जो आपके प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेत अक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो BIPS द्वारा 1971 में विकसित की गई थी और नवंबर 2018 में आयोजित मापतौल के महासम्मेलन में संशोधित की गई। ठीक है, तो यानी 1971 में शुरू किया गया, 2018 में इसको एक बार पुनः संशोधित किया गया। अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई है। तो याद रखना, वैज्ञानिक चीजों में हो, तकनीकी कार्यों में हो, औद्योगिक क्षेत्रों में हो, व्यापारिक क्षेत्रों में हो, सब जगह पर यही अंतर्राष्ट्रीय यूनिट काम आती है। ठीक है, SI मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित जो है दार्शनिक प्रकृति के कारण इन प्रणाली के जो है आपका अंतर्गत रूपांतर अत्यंत सुगम है और सुविधाजनक बन गया है। हम इस पुस्तक में SI मात्रकों का ही प्रयोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया। तो SI में 7 मूल मात्रक होते हैं जिसको सारणी में दिखाया गया। तो 7 जो मूल मात्रक होते हैं SI पद्धति में, जिसकी शुरुआत 1971 में की गई थी और 2018 में इसको संशोधित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है एक तरह से। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे जानना है कि 7 मूल मात्रक कौन है, उनके मात्रक कौन है, उनके चिन्ह क्या है, सबको यहाँ पर एक साथ दिया गया है। जो आपसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से इसको हमें जानना है, समझना है। ठीक है, अब याद देख सकते हैं, पहला आपका जो हमें याद करने लायक है, पहला आपका है मीटर। ठीक है, लंबाई में उसका जो है राशि का नाम क्या है, लंबाई नाम क्या है इसका, आपका मीटर। और इसका तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। और इसको जो है क्या कहते हैं, m से जो है हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो लिखा है मीटर संकेत में m लंबाई का SI मात्रक है। बहुत आसान क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन में लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि लंबाई का SI मात्रक क्या हो गया, आपका मीटर हो गया। पूरी दुनिया में मीटर ही माना जाएगा लंबाई का SI मात्रक। ये एक तरह से यूनिटी लाने के लिए किया गया है। दूसरा आपका है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का क्या है, आपका किलोग्राम है। इसे हम केजी से व्यक्त करते हैं। तो किलोग्राम का संकेत क्या है, केजी है। इसका द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखा जाए तो उसी तरह से तीसरा है आपका कौन सा है, तीसरा है आपका समय, और समय का SI मात्रक क्या होता है, आपका सेकेंड होता है, जिसे हम S से व्यक्त करते हैं। उसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसके बाद चौथा है आपका विद्युत धारा। यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है एग्जामों में। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। इसे A से व्यक्त करते हैं। एम्पियर का जो याद रखना, इसे विद्युत धारा का SI मात्रक माना जाता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी मापताप होता है, इसका केल्विन होता है और इसको हम K से व्यक्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसका पदार्थ की मात्रा, इसे हम मोल में व्यक्त करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल में करते हैं और इसका संकेत क्या है, MOL। ठीक है, तो मोल में इसको हम व्यक्त करते हैं। एक आपका है ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैल्डेरा में व्यक्त करते हैं। इसे CD कहते हैं। इसका सांकेतिक फुल जो है आपका नाम है। तो याद रखना है, शुरू के जो है जो बहुत सरल है, लेकिन लास्ट के जो 4 हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन में वो गलत हो जाते हैं। तो आपको इसमें याद रखिएगा, खास करके आप बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी, द्रव्यमान का, समय का, आपका लंबाई का, लेकिन विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी माप और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, इनको कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए इनको जो है हमें इनको केयरफुली तरीके से याद करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, हमें आते हैं लेकिन वहाँ कंफ्यूजन में हमसे गलत होते हैं। तो अधिकांश क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत होते हैं। आप कभी पेपर देने गए होंगे तो अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में तो केवल 20 क्वेश्चन तो कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना होने पर कंफ्यूजन में ही गलत होने वाले ये सवाल होते हैं। इसलिए हमें इनको बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से समझने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ देख सकते हैं SI मात्रक के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक भी हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मिनट है तो प्रतीक MIN हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो SI मात्रक के पदों में जो है इनका क्या नाम है, इनका क्या मान होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी किसी का पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा आपका है घंटा। घंटा को जो है हम क्या कहते हैं,
आवर में h है, तो इसका जो है 60 मिनट कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, SI के पदों के मान क्या है, दिन का क्या होता है, डी से करते हैं, 24 आवर में कितना होता है, कितना सेकेंड होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो 86,400 सेकेंड होते हैं 24 घंटे में, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ष की बात कर लें तो इसको हम वाई से करते हैं, ईयर्स होता है, इसमें 365 बटा जो है 1/4 कहते हैं, तो 2.5 लिखा है, डे है, इसको अगर हम व्यक्त करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिग्री को हम जो है आपका इसमें व्यक्त करते हैं, तो आपका 1 डिग्री बराबर जो है पाई 180 आपका ये हो जाएगा। लीटर को हम एल से करते हैं, तो कितना लीटर हो जाएगा, ये दिया गया है। टन को बात करते हैं तो टी से है आपका, तो जो है इसकी ये टन को कैसे व्यक्त करेंगे सही मात्रक में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैरेट को किस में करेंगे, तो 200 mg में। बार हो गया आपका, ठीक है, तो बार को कैसे व्यक्त करेंगे। क्यूरी क्या हो गया, क्यूरी को कैसे व्यक्त किया जाएगा। जो है रोजन को क्या हो गया, इसको कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो सबको याद रखना है हमें, इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे हेक्टेयर हो गया आपका, जो है मानक वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, कैसे व्यक्त करते हैं, कितना व्यक्त करते हैं, ये मान क्या होता है, कुछ चीज़ों का मान भी हमें याद करना जरूरी है, उसी चीज़ के बारे में ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका, ध्यान दीजिए कि मोल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ये मूल सत्ताएं परमाणु, अणु, आयन, आपका इलेक्ट्रॉन, अन्य कोई कण अथवा इसी प्रकार के कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे लिखा है, हम ऐसी भौतिक राशियों के मात्रकों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्युक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसा बताया गया है। SI मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्क्रम मात्रक जो हैं दिए गए हैं, जैसा भी बताया मैंने, कुछ व्युत्क्रम SI मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं, जैसा कि बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, SI मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं और कुछ जो है व्युत्क्रम SI मात्रक इन विशिष्ट नामों द्वारा मात्रकों और 7 मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं। आपको तत्कालिक संदर्भ और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन मात्रकों को जो परिशिष्ट में आगे बताया गया है कि कैसे कैसे वो बनते हैं, उसी चीज को यहाँ पर ये समझाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो है SI के सामान्य जो है गुणज और अपवर्तकों को व्यक्त करने वाले जो है उपसर्ग और उनके प्रतीक परिशिष्ट जो में दिए गए हैं। भौतिक राशियों, रासायनिक तत्वों और नाभिकों के संकेतों के उपयोग संबंधित सामान्य निर्देश परिशिष्ट जो है उसमें दिए गए हैं, उसी चीज को बताया गया जो हमने ऊपर आपको समझाया है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसको याद रखने की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर के सारांश को अगर देखते हैं, क्योंकि चैप्टर छोटा है, तो लिखा है, भौतिक विज्ञान भौतिक राशियों के मापन पर आधारित एक परिणात्मक विज्ञान है। कुछ भौतिक राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा गतिकी, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता मूल राशियों के रूप में चुनी गई हैं। तो 7 मूल राशियां हैं, इनको हमें याद रखना है। इनकी मात्रा क्या है मैंने बता दिया है। प्रत्येक मूल राशि किसी मूल मात्रक जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैल्डेरा के पद में परिभाषित है। मूल मात्रक स्वेच्छा से चयनित परंतु समुचित रूप से मानकीकृत निर्देश मानक होते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो जो उनके मूल राशियों के मात्रक होते हैं क्या कहते हैं, हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे सेकेंड हो गया आपका किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, अगला है आपका जो है मूल राशियों से व्युत्पन्न अन्य भौतिक राशियों को मूल मात्रकों के संयोजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के पूर्ण समुच्चय को जो है मात्रक प्रणाली कहते हैं। 7 मूल मात्रकों पर आधारित मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली है। यह प्रणाली समस्त संसार में व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त सभी भौतिक मापों में SI मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को SI जो है मात्रकों में विशेष नामों जैसे जूल, न्यूटन, वाट आदि में व्यक्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे है SI मात्रकों के सुपरिभाषित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मात्रक जो है प्रतीक हैं। जैसे मीटर के लिए M,
किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पियर के लिए ए, न्यूटन के लिए एन आदि। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे लिखा है आपका, प्रायः छोटी और बड़ी राशियों की भौतिक मापों के वैज्ञानिक संकेत में 10 की घातों में व्यक्त किया जाता है। माप संकेतों और आंकिक अभिकलनों की सरलता हेतु संख्याओं को परिशुद्धता का संकेत करते हुए वैज्ञानिक संकेत और पूर्व उल्लंघनों का प्रयोग किया जाता है। भौतिक राशियों के संकेतन में एसआई मात्रकों के प्रतीकों, कुछ अन्य मात्रकों, भौतिक राशियों, मापों को उचित रूप में व्यक्त करने हेतु पूर्वोल्लंघन के लिए कुछ सामान्य नियम और निर्देश का पालन करना पड़ता है, इसीलिए वो किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, किसी भी भौतिक राशि के अभिकलन में उनके मात्रक की प्राप्ति हेतु संबंधों में सम्मिलित व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को वांछित मात्रकों के प्रति प्राप्ति तक बीजगणितीय राशियों की भौतिक भांति समझना चाहिए। मापित और अभिकल्पित राशियों में केवल उचित सार्थक अंकों को ही रखा देना चाहिए। किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण उनके साथ अंकीय संक्रियाओं को करने और अनिश्चित अंकों का निकटतन करने में उनके लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। मूल राशियों की विमाओं और इन विमाओं का संयोजन भौतिक राशियों की प्रकृति का वर्णन करता है। समीकरण की विमीय संगति की जांच और भौतिक राशियों से संबंध व्युत्पन्न करने की विमीय विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है। कोई विमीय संगत समीकरण व्यक्त करने में सही हो या आवश्यक नहीं है, परंतु विमीय में के रूप में गलत या असंगत समीकरण गलत ही होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।